हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस बात को गीता जी के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में विस्तार से समझाया गया है। तो गीता जी का जो तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है उसको देख लेते हैं। शिव भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। निष्ठा यानी दायित्व, विश्वास, वफादारी, और परिपक्व यानी विकास तक पहुंच जाना। पराकाष्ठा यानी चरम सीमा, अंतिम सीमा। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते यानी सत्ता पाते हैं, अधिकार पाते हैं। ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से भी कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तथात कर्मयोग, मतत कर्मयोग आदि नामों से भी कहा गया है। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन साकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत